Hello students, good morning. How are you all? Okay, so today we start our next type and last type number 5 and the last topic of our chapter, which is called coefficient of variation. In a short, we called it CV. So firstly we see that don't forget me. So what is the formula of CV? That means CV is equals to sigma upon x bar into 100, where x bar is not equals to 0. Sigma then that means our standard deviation, and x bar that means our mean. Okay, so we have to multiply sigma in a numerator and x bar in a denominator and multiply by 100. So ये हो गई हमारी कौन सी फॉर्मूला? ये हमारी फॉर्मूला हो गई CV, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला. अभी उसमें एक रिमार्क्स है, वो हम देखेंगे. रिमार्क्स: द सीरीज हैविंग ग्रेटर CV इज सेड टू बी मोर वेरिएबल देन द अदर. द सीरीज हैविंग लेसर CV is said to be more consistent than the other. The series with greater HD or variance is called more variable than the other. The series with lesser HD or variance is called more consistent than the other. Okay? चलो तो ये हम समझते हैं. ऐसा समझो कि हमारे पास दो टीम होगी, ओके, या दो ग्रुप हो गए, कैपिटल ए और कैपिटल बी. दो मेरे पास ग्रुप्स है, ओके, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो दोनों के लिए हमारे पास डेटा दिए जाएंगे क्वेश्चन में. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों जो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सीवी फॉर ग्रुप ए एंड सीवी फॉर ग्रुप बी हमें फाइंड आउट करना होगा. उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से ग्रुप का सीवी मोर ग्रेटर है, बराबर ना, कौन से ग्रुप का सीवी ग्रेटर है. अगर ग्रुप ए का सीवी ग्रेटर होगा देन वी से दैट द तो हम दोनों ग्रुप के सीवी फाइंड आउट करेंगे. ओके, दोनों के लिए डेटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए जाएंगे. ओके, सो सबसे पहले हम दोनों का सीवी फाइंड आउट करेंगे और जिसका सीवी ज्यादा होगा, ओके, ग्रेटर होगा, इज सेड टू बी मोर वेरिएबल. तो वो जो भी ग्रुप होगा वो मोर वेरिएबल होगा. एंड सिमिलरली जिसका सीवी लेसर होगा, कम होगा, तो वो ग्रुप कैसा होगा? मोर कंसिस्टेंट होगा. सिमिलरली अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हमें ऑब्जर्व करना होगा, तो जिस भी ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन कैसा होगा? ग्रेटर होगा, मतलब ज्यादा होगा. तो वो जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप या टीम कोई भी होगा, वो क्या होगा? मोर वेरिएबल होगा. एंड सिमिलरली जो भी हमारा जो ग्रुप होगा या टीम होगा, उसका जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस लेसर नंबर मतलब कम होगा, तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? मोर कंसिस्टेंट मिलेगा. बराबर. तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, ये आप अपने माइंड में फिट कर देना. और ये जो हमारी फॉर्मूला है वो भी आप अपने माइंड में फिट कर देना, क्योंकि हम अब इसका यूज करने वाले हैं. सो ये जो टाइप नंबर 5 का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, बराबर, तो ये सब आप लिख लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पर डिपेंडिंग सम्स करने वाले हैं. So the first example depending on coefficient of variation. Here exercise 15.3 first sum. From the data given below, state which group is more variable, capital A और capital B question mark. So हमें मार्क्स और ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है. तो सबसे पहले मार्क्स के साथ ग्रुप ए हम लेंगे और उसके बाद मार्क्स के साथ ग्रुप बी लेंगे. मतलब सबसे पहले हम ग्रुप ए का जो भी फाइनल आंसर सीवी होगा वो हम फाइनलाइज कर देते हैं एंड देन वी गो ऑन ग्रुप बी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं आंसर में, फॉर ग्रुप कैपिटल ए. तो उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मार्क्स, मतलब यहाँ पे क्लास होगा एंड उसके बाद क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद मिड वैल्यू, दैट मीन्स xi. तो क्लास क्या है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and obviously 70 to 80. And what is the frequency? 9, 17, 32, 33, 40, 10, and 9. This is your summation Fi. And the mid value, that means lower limit plus upper limit divided by 2. That means 10 plus 20 by 2, 15, 25, 35, 45, 55, 65, and lastly 75. So what is the value of small a? Our capital A, that means assume in 45. We take 45 because 45 is a middle value, exact middle
जो मिड वैल्यू हमें एक्स आई है ना, तो एग्जैक्ट मिडल वाला एक्स आई है इसलिए, क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है। चलो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी आई फाइंड आउट करेंगे। तो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, 0 -1 -2 -3 1 2 and 3। What is di square? 9 4 1 0 1 4 9। fi di, that means 9 3s are -27, 17 2s are -34, -32, 0, यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे होगा 10 2s are 20, यहाँ पे 9 3s are 27। So this is your summation fi di, and lastly fi di square। So this is fi and this is di square। 9 9s are 81, 17 4 68, 32 into 1 32 0 40, 10 4 40, 9 9 81, summation fi di square। ओके, सो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। जस्ट हमें क्या करना है, एडिशन करना बाकी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना, 9 + 17 वी गेट 26 + 32 वी गेट 58, 58 + 33 58 + 33 वी गेट 91 and 40 131 9 140 and 150, and the total of FIDI, that means ये +72 -72 कैंसल, ओके, और यहाँ पे 40 में से -34 निकल जाएगा, 6 रिमेन होगा, एंड 6 + 26 -32 वी गेट -6। सिमिलरली अगर आप इसका टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, 80 and 81 161 161, 8 3s are 240 and 242 242 and 68, that means 250 310 and 32, that means 310 320 330 340 and 342। फाइनल आंसर हमारा 342 एग्जैक्टली परफेक्ट है, 342। ओके, हियर n is equals to summation fi is equals to we have 150, a is equals to we have 45, and h is equals to 10। So we know that the formula of mean, that means x bar is equals to a plus summation fi di upon n into h। So that implies x bar is equals to a means 45 plus minus 6 by 150 into 10, 1 1 cancel। So that implies x bar is equals to 45 minus 6 by 15 करेंगे तो आपको आंसर 0.4 मिलेगा। Finally x bar is equals to 44.6। So this is your x bar, and also we know that the formula of standard deviation, that means sigma is equals to under root sigma fi di square upon n minus sigma fi di upon n whole square into h। So that implies sigma is equals to under root, यहाँ पे कितना है 342 and divide by 150 minus -6 upon 150 whole square and into 10। So that implies sigma is equals to in under root, इसका आंसर मुझे 2 पॉइंट, मेरे पास आंसर रेडी है, 2.228 यहाँ पे आंसर मिलेगा, एंड माइनस इसका आंसर 0.001 मिलेगा। अगर आप 6/150 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर 0.001 मिलेगा, एंड जो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो है ही। सो फाइनली वी गेट सिग्मा इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा, 15.09 15.09। एंड फाइनली लास्टली वी नो दैट CV of group A is equals to sigma upon x bar into 100। So that equals to 15.09 divided by x bar 44.6 and into 100। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ओके तो इसका आंसर आपको मिलेगा, मेरे पास फाइनल आंसर 33.83 इज योर फाइनल आंसर, रिजल्ट नंबर कैपिटल 1। इसको मैं रिजल्ट 1 दे देता हूं। ओके,
सो आई थिंक आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि फॉर ग्रुप ए के लिए जो हमने फाइंड आउट किया सेम एज वैसा हम ग्रुप बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप बी का टेबल क्रिएट करेंगे, ग्रुप बी का मीन फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप बी का सिग्मा फाइंड आउट करेंगे, फाइनली ग्रुप बी का सीवी फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम रिजल्ट नंबर 2 देंगे। तो ये कैलकुलेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये किया है। ओके, तो ये एक बार सॉल्यूशन देख लो। इसी तरह यही कैलकुलेशन हम अब ग्रुप बी के बाद बी के लिए करेंगे। आई थिंक यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी किया ही है, बराबर ना। हमारे लास्ट टाइप हमने जो कंप्लीट किया था, बराबर ना, उसमें हमने यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा किया गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए हमने सिर्फ ज्यादा किया है। ओके, तो ये सॉल्यूशन देख लो एक बार। अब हम करेंगे फॉर ग्रुप बी। ओके, नाउ फॉर ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के लिए आपके सामने स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। कैसे रेडी हुआ? क्योंकि अभी हमने जो ग्रुप ए का जो स्ट्रक्चर रेडी किया था, टेबल, कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, उसमें सिर्फ हमने जो पोर्शन हमने ऐड करना था उसका हमने यहाँ पे रफ कर दिया है, बराबर। तो वो सब ऐड कर देते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? तो 10, 20, 30, 25, 43, 15 एंड 7। सो इसका टोटल क्या होगा? 30, 60, 85, 85, 85 and 88 and 40. We get 128, 128 and 15. That means we get 143 and 7. That means 150. And mi mid value, that means 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ऑब्वियसली यहाँ पे मिड वैल्यू में जो कैपिटल ए का आंसर होगा वो क्या होगा? 45 ही होगा, सेम एज प्रीवियस। चलो अभी हम डी आई फाइंड आउट करेंगे, वो भी सेम होगा। यहाँ पे 0, -1, -2, -3, सिमिलरली 1, 2 एंड 3। डी आई स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। चलो एफ आई डी आई, मतलब ये एफ आई है और ये डी आई है, मतलब यहाँ पे -30, उसके बाद -40, -30, 0, 43, 15 2 30 and last 7 3 21। and similar एफ आई डी आई स्क्वायर, ये एफ आई और ये डी आई स्क्वायर 90, 80, 30, 0, 43, 15 4 60 and 7 into 9 63। चलो अभी इसका हम नीचे का आंसर देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? 43 इंटू 60, 61, 123, 126 and 166, 166 and 30। that means we get 166, 196, 196 and 81, 276 and 90। that means 366। so this is your final answer is 366 and here is -6। चलो तो सभी वैल्यूज हमारे पास रेडी है। 150, a is 45, h is 10, a is equals to 45 plus -6 divided by 150 into 10। so 45 minus 0.4, 44.6। summation f I d I square 366 divided by 150 minus -6 upon 150 whole square। so 366 divided by 150 gives us, इसका आंसर मेरे पास रेडी है 2.44। क्या मिलेगा? 2.44 माइनस इसका आंसर 0.001। चलो अभी 2.44 माइनस 0.001 सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर है 15.61। 15.61 फाइनली 15.61 4.6। so finally we get 35। कितना मिलेगा? 35 एंड गिव रिजल्ट नंबर 2। तो आपको पता चल गया कि सेकंड का कैलकुलेशन बहुत इजी था, मेरे लिए इजी था, आपके लिए इजी नहीं होगा क्योंकि आपने नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। ओके,
सो ये हो गया हमारा फॉर ग्रुप बी। आई थिंक आपको कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने कंप्लीट किया है फॉर ग्रुप ए एंड फॉर ग्रुप बी। सो इस तरह हमने दोनों ग्रुप ए का सीवी और ग्रुप बी का सीवी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी फाइनल बात हम करते हैं, तब तक ये आप कंप्लीट कर लो। So therefore from 1 and 2 it is clear that group B having greater CV than group A. Okay, so from 1 and 2 it is clear that group B having greater CV than group A, hence group B is more variable. Okay, so this is your final answer. I think समझ में आ गया होगा। Okay, don't forget me. X bar is equal to summation xi upon n, where n is a number of observations. This is the formula of mean for ungrouped data. And similarly, sigma is equal to square root summation xi minus x bar whole square divided by n. This is the formula for standard deviation, okay, for ungrouped data. So ये दोनों जो formula है, you already familiar with these two formulas. So using this formula for next sum, which is exercise 15.3 second sum, from the prices of shares x and y below, find out which is more stable in value, x and y. So let's see answer. सबसे पहले हम क्या कौन सी बात करेंगे? फॉर शेयर कैपिटल x. ओके, तो शेयर कैपिटल x के लिए हम फाइंड आउट करते हैं हमारा CV। तो यहाँ पे हमारा x होगा 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 54. दिस इज योर सिग्मा xi। कितना होगा ये टोटल हम करेंगे तो 54, 35, दैट मीन्स वी गेट 58, 59, 59 and 30, 89, 89, 91, 141, 144, 194, 200, 250, 250 and 308, 308, 360, then 410, 410 and 410 and 100, 510 and 510. Okay, so this is your final total 510. And now xi minus x bar. This is xi minus x bar whole square. So here n is equals to 10. We know that x bar is equals to sigma xi upon n. So this equals to 510 divided by 10. So x bar is equals to, we have 51. Subtracting all observation from our x bar, we get 35 minus 51 minus 16. Here we have 3, 1, 2, 5, 7, 52 minus 1, minus 1, 51, 0, and 54, 3. Squaring 2, 5, 6, 9, 1, 4, 25, 49, 1, 1, 0 and 9. So finally sigma xi minus x bar whole square is equals to 256, 265, 266, 270, 295,
5 and 49. So finally we get 350. And of course we know that the formula of sigma is equals to summation xi minus x bar whole square divided by n. So this equals to 350 divided by 10. So sigma is equals to square root 35. So sigma is equals to 5.92. आपको आंसर मिलेगा. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. यस, एक्जेक्टली परफेक्ट है हमारा आंसर 5.90. So now, of course, we know that the formula of CV of x is equals to sigma upon x bar into 100. 5.92 divided by x bar, that means 51 into 100. So CV of x is equals to we get, इसका भी आंसर मेरे पास रेडी है 11.61. So this is your result number 1. Similarly same as हम result number 2 find out करेंगे. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये हो गया हमारा शेयर एक्स के लिए. अभी हम शेयर वाई के लिए सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे. तब तक ये सॉल्यूशन आप एक बार देख लो. चलो अभी हम फाइंड आउट करेंगे फॉर शेयर कैपिटल वाई. सो हियर द टोटल ऑफ समेशन कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा. 10 नंबर्स है तो 1000 तो होगा. अभी हमें सिर्फ ये डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर उसका हम एडिशन करना है. 15, 20, 25, 31, 38, 42, 43, 46 and 50. That means 1050. yi minus y bar and yi minus y bar whole square. चलो here n is equals to 10. We know that y bar is equals to summation yi upon n. So that equals to 1050 by 10. So y bar is equals to 105. सबसे पहले 108 minus 3 2 0 0 1 2 minus 1 minus 2 minus 1 and minus 4. 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16. So sigma yi minus y bar whole square is equals to 9 13 14 18 19 20 36 and 40 answer exactly perfect. So also we know that equals to square root summation yi minus y bar whole square divided by n is equals to square root 40 by 10. So that equals to square root 4. Sigma is equals to we have 2. And of course finally we know that CV of y is equals to sigma upon x bar into 100. Sigma is 2 divided by 105 into 100. So CV of capital Y is equals to, we have the final answer is 1.90. 1.90. So this is your result number 2. तो इसका सॉल्यूशन भी आप एक बार देख लो, क्योंकि अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं. समझ में आ रहा है. तो ये फॉर शेयर वाई के लिए था. जो फॉर्मूला हमने जो शेयर एक्स के लिए अप्लाई की थी वही फॉर्मूला हम शेयर वाई के लिए. सिर्फ फर्क इतना है कि जो शेयर एक्स था उसमें एक्स का यूज किया और यहाँ पे वाई का यूज किया. Therefore, from 1 and 2, it is clear that share capital Y having lesser CV than
शेयर कैपिटल एक्स, हेंस शेयर कैपिटल वाई इज मोर कंसिस्टेंट। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है या नहीं। एकदम परफेक्ट आंसर है हमारा। शेयर वाई जो है वो मोर कंसिस्टेंट देन शेयर एक्स है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका भी आंसर एक बार लिख लीजिए। सो आज हमने नया टाइप नंबर 5 एंड लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टार्ट किया था। उसके हमने 2 सम्स कंप्लीट कर दिए। पर आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि एक सम में 2 सम मर्ज है, बराबर ना। क्योंकि ऐसा क्या था, हम 2 सम जो प्रीवियस टाइप के 2 सम करते थे वो 2 सम कंबाइन होके ये इसका एक सम होता था, बराबर। इसलिए आज ज्यादा लंबा चला तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे 18-19 सम्स बाकी है। सो 6 डिवाइड करके 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। पर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो आज के लेक्चर के जो जितने सम्स हमारे कम हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।